बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। पीटीआई उम्मीदवारों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ वकला का धरना। पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारान के घरों पर छापे मारे। पुलिस ने PS 63 के उम्मीदवार रेहान राजपूत को गायब कर दिया है। मुजाहिरीन ने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शोएब शौकत को भी गिरफ्तार किया गया है। PS के उम्मीदवार नईमुद्दीन कुरैशी को भी लापता कर दिया गया है। पुलिस ने शोएब शौकत के घर में खवातीन से बदतमीजी की, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। कल रात 4 बजे से उम्मीदवारान को लापता किया हुआ है। फैसल मुगल डिवीजनल सदर तहरीक इंसाफ। अगर पुलिस ने उम्मीदवारान को अड़ाना है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आ जाएं। मजबूरन हमें ये धरना देना पड़ा है। मैं रिटायर्ड जस्टिस हूँ, उसके बावजूद मैं अगर रोड पे बैठा हूँ तो मैं ये इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को किसी ऐसी तरफ ले जाना चाहते हैं जिनके लिए पाकिस्तान में शायद शराफत की ये सियासत को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। बदमाशी की सियासत हम नहीं जानते। हमारी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। हम इंसाफ के बोल बाला होने की इंतज़ार में अपनी पूरी कुव्वतें लड़ा रहे हैं। अवाम हमारे साथ है। अवाम चाहती है कि इंसाफ कायम हो मुआशरे में, लेकिन बेइंसाफ मुआशरा कभी भी मुल्क को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। हमारा कहना ये है कि क्या घरों में घुस के हमारी बहू बेटियों की तजलील करना इंसानियत है? अगर ये इंसानियत से घिरी हुई हरकत है तो इस किस्म की हरकतें करने का वाज़ेह मतलब है कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। शिकस्त तो आपने तस्लीम जब से कर ली थी, जब से पार्टी में तोड़ फोड़, बयान, अगवा बराए बयान, ये सारे मामलात करते 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 9 सितंबर जैसा वाक़या करके दिखा दिया कि ये बस वो बड़ा ये हो गया है। बाकी सारे वाक़यात भूल गए। वो नहीं है दहशतगर्दी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना। 24 जनवरी 2024 तत्ता पानी मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि 8 फरवरी 2024 का दिन पाकिस्तान के आइंदा के मुस्तक़बिल के फैसले का दिन है। पाकिस्तान की गैवर आवाम को मिलकर पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और रोशन मुस्तक़बिल के लिए PTI इमरान खान का साथ देना चाहिए। PTI से बल्ले का निशान छीनने के फैसले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PTI का नाम और उसकी पहचान इमरान खान है। अवाम का फैसला सिर्फ इमरान खान के उम्मीदवार के हक में होगा। पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर इमरान खान ही हुक्मरानी करता है। शदीद मुश्किलात के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा इस बात की गुमाजी भी कर रहा है। मैं बजाते खुद इमरान खान का साथ देने के फैसले पर पूरी तरह इत्मीनान महसूस करता हूँ। कायद इमरान खान ने मुझ पर एतमाद करते हुए बड़ी इज्जत दी है। इस पर उनका हमेशा कर्जदार रहूँगा। इसी वजह से मैंने बड़ी बड़ी ऑफरों को ठुकराते हुए अपने कायद इमरान खान का साथ देने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रेस्ट हाउस तत्ता पानी में साफियों और दीगर अवामी वफूद से बातचीत करते हुए किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया है और उनका एजेंडा सिर्फ अवामी महरूमियों का अजाला करना, मुल्क में खुशहाली लाना और उसकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा करना है। ऐसे अजीम लीडर को हरगिज़ मायने। खबर शामिल करते हैं देपालपुर से। मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर मियाँ गुलाम रसूल छच्चर साबका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर के फर्जंद मियाँ एहतिशाम रसूल छच्चर एडवोकेट की तरफ से इज़्ज़त माब मियाँ मंजूर अहमद बट्टू उम्मीदवार कौमी असम्बली इंतखाबी निशान मोर और सैयद अफजाल शाह गिलानी उम्मीदवार सूबाई असम्बली इंतखाबी निशान मोर के एजाज़ में जलसा आम और इशाइये का एहतमाम किया। जलसा आम में बसीरपुर की छच्चर बरादरी, थीम बरादरी, मलक बरादरी, खोखर बरादरी, नड्डा बरादरी, अराई बरादरी, वट्टू बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। जलसा आम में तमीर वतन ग्रुप और शाह मुकीम ग्रुप के कारकुनान और इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक MM रोड पर ट्रालर और कार के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक फर्द जाँ बहक, दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। कार में 2 अफराद सवार थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा धुंध और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया, जिसमें एक फर्द अपनी जान की बाजी हार गया। डेड बॉडी और दूसरा जख्मी THQ अस्पताल पपला शिफ्ट कर दिया गया। ट्रालर का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस को इत्तला कर दी गई है। कौमी अमन कमेटी के लाहौर के चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर के साहबजादे मोहम्मद मूसा गुज्जर की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में अली गुज्जर याया, अब्दुल समद गुज्जर, उमर गुज्जर, उस्मान गुज्जर के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद मूसा गुज्जर की दराजी उम्र और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई।
शामिल करते हैं मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक बरसीर में पाकिस्तान के क़याम बरतानवी दूर के ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम हमेशा जद्दोजहद करती रही है। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर ननकाना साहब में जमीयत मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर ननकाना साहब में जमीयत उलमाए इस्लाम नून लीग की हमायत का ऐलान हर JUI करते हैं। शहर हर गाँव में अपना वोट बैंक रखने वाली जमात है। अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम अलहाज नसीब इलाही गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मौलाना याहिया खुर्शीद, मौलाना काशिफ रहमानी, मौलाना इकबाल आसिम, कारी अरशद कासमी, मौलाना फारूक, मौलाना इरफान अशरफ, मौलाना शहजाद, मौलाना अबू बकर कासमी, चौधरी ज़िया गुज्जर, मौलाना एहसान, मौलाना तनवीर दीगर उलमाए किराम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला ननकाना साहब नून लीग को फुल सपोर्ट करके लीगी क़यादत ने इज़हार तशक्कुर का इजहार किया और तमाम उलमाए किराम और कायद जमीयत का शुक्रिया अदा किया। लीगी क़यादत का कहना था कि हम मौलाना फजल रहमान को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। लीगी MPA महर काशिफ पड़ियार का कहना था कि मैं मौलाना फजल रहमान का फ़ैन हूँ। जिस तरह न्याजी दौर में मौलाना साबित कदम रहे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज न्याजी जगह जगह धक्के खा रहा है, ये मौलाना का ही काम था। न्याजी दौर में मौलाना ने सबसे ज़्यादा पुरअमन दिल से किए थे। तमाम लीगी कायदान ने आने वाले तमाम कारकुनान को भी शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, सियालकोट पंजाब पुलिस के मियां SHO बहादुर अब्दुल रज़ाक की आज सालगिरह मनाई गई और इस मौका पर मोहसन अदरीस सदर सियालकोट पंजाब, पंजाब मीडिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मून अली जर्नलिस्ट न्यूज़ HD और दीगर पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद थे और सालगिरह की मुबारकबाद दी गई और खुशगवार मूड में इलाके के अमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर के इलाका कंबो से तैमूर से आज़ाद PK82 ज़ेब उम्मीदवार का हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है, जिसका इंतखाबी निशान जहाज़ है। इस खिदमत के लिए उनका कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मैं अपने कोई मफाद के लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि अल्लाह के करम से मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने अवाम के हक़ में जो है उनको दिलाना चाहूँगा, क्योंकि किसी सियासतदान ने अवाम के लिए नहीं सोचा, सिर्फ बातें करते हैं और इंशाअल्लाह मैं अवाम को उनका हक़ दिलाता रहूँगा। मेरे अजरे का दरवाजे अपने अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ साकिब खान से। जी साकिब खान, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बाड़ीपुरी के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर तैमूर साहब भी मौजूद है, जो कि एक सियासी लेवल में तो इनका पहले वक्त नहीं गुजरे, लेकिन इसका जो सोच है अपने अवाम के लिए, अपने इदारों के लिए, इनका ये भी कहना है साथ में कि मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिए, गाड़ी दिए, बंगले दिए, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरा जो सोच है अपने अवाम के लिए कि मैं अपने अवाम का हिफाजत कर सकूँ, उनकी जो परेशानी है उनको उनके साथ दूँ और अपने जो हल्का है इसका हिफाजत कर सकूँ। इनसे भी बात करते हैं, इनसे अपने तारुफ के हवाले से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तैमूर ज़ेब है और मैं एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपने हल्का PK82 में आने का मकसद मेरा ये था कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग आए गए, उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे सियासत की, यहाँ से वोट लिए और ऊपर ऐवानों में पहुँचे, लेकिन उन्होंने इसको अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, वो अपने मफाद के लिए आए। उन्होंने अपने लिए जायदादें, गाड़ियाँ, बंगले और अपने ताल्लुकात बनाने के लिए आए, वो उन्होंने हासिल किए और चले गए। उसके बाद मेरा आने का मकसद ये था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना जो है कारोबार की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है। ये मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। मेरे वालिद के, मेरे दादा के, परदादा के वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारे पास है। अपना आराम ख़राब करना, अपना वक़्त ख़राब करना इसलिए मैंने किया है कि भाई मैं अपने इस अवाम को देख रहा हूँ कि इनकी जो अपनी ज़रूरियात हैं, जो इनका हक़ है, जिसका किसी का इन पे कोई एहसान नहीं है, लेकिन वो इनको नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो हमें अपने इलाके में अमन चाहिए, उसके बाद हमें सेहत चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये एजुकेशन चाहिए। इस वक्त पे हमारे सूबे में, सिर्फ हमारे सूबे में 2 करोड़ 80 लाख बच्चा ऐसा है जिसने आज तक स्कूल का और मदरसे का शिकल तक नहीं देखी। मतलब ये कितना जुल्म है। ये तो हमारी सबकी ज़रूरत है, ये तो इसका किसी का एहसान नहीं है। और ये हमें अच्छा बिजली, गैस ये हमें अवेलेबल नहीं है, पैसों पे मांग रहे हैं और नहीं है अवेलेबल। और ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं और ये पब्लिक सर्वेंट्स जो है इनको बिजली, जो वापडा में है उनको बिजली फ्री है उनको, और हमें इधर पैसे दे रहे हैं और नहीं मिल रही। आप देख लें, अच्छा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लें, इधर बड़े मुश्किल से रास्ते बनवाए हैं। अभी इन्होंने दोबारा गैस की लाइंस डालकर वो सारे रास्ते उखाड़ के रख दिए हैं, अब उसमें गैस है नहीं। तो कोई
पूछने वाला नहीं है, शहर नापुरसान है, और इसीलिए आज निकलने का मकसद ही ये था कि बस निकले, अभी अपने इलाके का अपना हक लेंगे। जो जो यहाँ पे इस हलके पे MPA और मिनिस्ट्रियाँ गुजार चुका है, इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया, और ये हम ऐवान में आए तो इन लोगों से इस अवाम का अपना हक जो है ये वापस इनसे निकालेंगे और इसी अवाम पर लगाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरह हर इलाके में अगर आप लोग देखिए तो 3 या 4 लोग तो खड़े हो चुके, और इससे पहले भी बहुत यहाँ पर MNA भी रह चुके, मिनिस्टर भी रह चुके, MPA भी रह चुके, लेकिन किसी ने भी अपने अवाम को तवज्जो नहीं दी, कोई काम इलाके में नहीं किए। और जिस तरह आपने कह दिया कि इंशाल्लाह, मुझे तो पहले से कोई चीज़ का ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरा जो सोच है वो अपने अवाम के लिए कि इसका जो परेशानी है, मुश्किलात है, इसके साथ मैं शाना बशाना खड़ा रहूँ। और इसके साथ साथ अगर आप लोग देखिए तो हर इलाके में बिजली का, गैस का मसला है। आप लोगों को ये भी कहना है कि इंशाल्लाह मैं जब हैवान पर भी पहुंचूंगा तो अपने अवाम के लिए हक का आवाज़ उठाऊंगा और उनसे अवाम का हक लूँगा। तो सर, अपने अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने अवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको देख लें, बार बार धोखा मत हो। कहते हैं मोमिन जो है एक सुराख से 2 दफ़ा डसा जाए ये हो नहीं सकता। मोमिन एक दफ़ा डसा जाएगा, दूसरी दफ़ा डसा जाएगा, वो मोमिन नहीं है। मोमिन बार बार गलत नहीं होता। आप लोग ये देख लें, इन्हीं लोगों को देख लें, ये दोबारा अभी आपके पास आए हैं वोट मांगने के लिए। इससे पहले इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो आपके जो MPAs और मिनिस्ट्रियाँ इन्होंने गुजारी हैं, इन्होंने 5-5 मरले के घरों में रहते थे, और अभी उनकी आप गाड़ियाँ और उनके बंगले और उनकी फ्लोर मिलें और उनके कारोबार और ये सब चीज़ें आप देख लें, तो ये सब आवाम का पैसा ये लोग ले गए हैं। ये आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को बार बार, मेरा नहीं ख्याल, अभी आवाम बहुत हो गई है होशियार, ये देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। अपना वोट का हक अदा करें और अपने वोट की ताकत से इन लोगों से अपना बदला लें आप, और इंशाल्लाह हम करेंगे, सब मिलकर इनसे अपना हिसाब लेंगे वापस दोबारा। जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, इनका ये भी कहना है कि बहुत से सियासी लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने वक्त गुजारे, लेकिन आवाम को कोई सहूलत नहीं मिले, कोई फ़ायदा नहीं मिले। अभी भी आवाम जो तो जलील है। इसका ये भी कहना है कि मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने अवाम के लिए, मैं अगर पास हो गया नहीं, लेकिन अवाम के साथ हूँ, मैं अपने इस इलाके के अवाम के साथ हूँ। और जो भी मजलूम लोग हैं उनके लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाई, इंशाल्लाह दोबारा भी उठाऊंगा। लेकिन हर शहरी से ये तवक्को रखता हूँ, भाई वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप हर किसी को वोट देंगे और फिर वो लोग आपका काम नहीं आते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों को वोट जो है तो ये ज़ाया हो रहे हैं। तो इसका ये कहना है कि अगर आप उस बंदों को लेके आएंगे जो आपकी बेहतरी के लिए सोचे, तो इस माशरे में भी लोग अच्छे रहेंगे, और जितने भी मस्कीन लोग हैं, जितने भी बेवस लोग हैं, तो इंशाल्लाह वो उसका जो ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएंगे। जी, खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। महर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ज़िला ननकाना साहब के ज़रिए तमाम जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ ने खसूसी शिरकत की। नवाज शरीफ ने बुच्चे की सैयदवाला के लिए गैस और ननकाना साहब को मॉडल सिटी मंडी फैज़ाबाद में डिग्री कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया और आवाम से शेर पर मोहर लगाने की अपील भी कर दी। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम से मेरा दिल का रिश्ता है, महंगाई को ख़त्म करना मेरा मिशन है। मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक महंगाई का खात्मा न हो जाए। महर MPA लीगी काशिफ रंग इलाही बडियार हज़ारों लोगों के साथ खसूसी रैली के साथ हाकी स्टेडियम में शिरकत की। महर मनसब पड़ियार, महर शहजाद पड़ियार, महर यूसुफ बशीर पड़ियार बरादरी ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा चौधरी ज़िया गुज्जर, चौधरी असगर अली गुज्जर ने भी खसूसी शिरकत की। महर काशिफ पड़ियार ने कहा, इंशाअल्लाह जीत कर हल्के में मसाली काम किए जाएंगे। महर काशिफ पड़ियार ने आवाम से शेर पर मोहर लगाने की अपील भी की और आने वाले तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, वोटर से मेरा दिल का रिश्ता है और ताकि खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावल व इस्लामियापुर में इंसानी इक़दार माशरों पर असरात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के मौजू पर 10वीं बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। सीरत चेयर फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ज़रिए तमाम मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जामिया अज़हर मसरे समेत 100 से ज़ायद जामियात और इदारों से मंदोबीन ने शिरकत की। एहततामी सेशन में कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर ने अपने खिताब में कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस पर इनकाद एक मुस्बत इक़दाम है, क्योंकि असर हाजिर में बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं जिनको
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं और उन्हें एक मसाली माशरा तश्कील दिया है जहां हर इंसान को उसकी कदर व मंजिलत के बारे में आगाही दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आलमी सतह पर फैलाने के लिए यूनिवर्सिटियाँ अपना किरदार अदा करें और इसी सिलसिले में जदीद ज़राए ब्लॉग सोशल मीडिया को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम सब मुसलमान पैदा हुए हैं, जब हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो हम पर बहुत से फ़राइज़। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि भावलपुर को खूबसूरत, सरसब्ज़, शादाब और साफ़ सुथरा बनाने के लिए मुतल्लिका अदारों के अफसरान भरपूर इक़दाम करें और तजावुज़ात के खात्मा के लिए मौसर अंदाज में काम किया जाए। वो दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िदा इजलास से इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी अदील खान, डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रुबीना अब्बासी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, म्यूनसिपल ऑफिसर मोहम्मद वकार, इंस्पेक्टर ट्रैफिक शाजिया रमज़ान और एसडीओ हाईवेज मोहम्मद जावेद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पार्क्स में सफाई और दरख्तों की मुनासिब काट छांट की जाए, नीज सदाबहार पौधे लगाए जाएं और पौधों की देखभाल पर खसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी शहर, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर कायम तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस मौसर अंदाज में काम करे। इजलास में बताया गया है कि भावलपुर शहर के अहम चौराहों में खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स लगाए जाएं। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के सदर तलहा अहमद बाबर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी मुगल बादशाहों की शाहकार थी। 1992 में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी ने उसे मैनहदम कर दिया था। आज पार्टी और मंशूर दोनों ही वही, सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं। पार्टी की आदत ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट से 2018 में राम मंदिर की तमीर के हक में फैसला दिलवाया। फौज की ज़ेर निगरानी राम मंदिर तमीर करवाया गया। शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने राम मंदिर की तमीर के लिए $250 मिलियन से ज़ायद डोनेट किया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तमीर करके हिंदुस्तान ने इस पूरे खिते को एक दायमी नजरियाती जंग की तरफ धकेल दिया। सदर तलहा अहमद बाबर ने कहा है कि भारत हिंदू तवा में नजरिए की बढ़ती हुई लहर इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की तमीर भारत की जमहूरियत पर एक दब्बा बनकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी को भारत में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज बयानात और नफरत अमेज जराइम की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक NA-76 सिटी नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रोफेसर एहसन इकबाल का जलसे से खिताब। 9 मई को इमरान खान इसके साथियों ने जो किया, क्या कोई पाकिस्तानी सोच सकता है? क्या वो पाकिस्तानी कहलाने के हकदार है या नहीं है? मुसल्लह अफवाज जो पाकिस्तान के जंग लड़ रही है, जो इनकी तौहीन करेगा, क्या ये कौम इसको माफ़ करेगी? एक मजहबी तंजीम भी यहाँ पर है। 2018 में इसलिए खड़ी की गई ताकि नून लीग का वोट तकसीम हो। एहसन इकबाल हमें 25 सीटें हरवाई गई, वोट तकसीम करके इसका फ़ायदा इमरान खान PTI को पहुँचाया। कोई भी मजहबी के नारे को सियासत के लिए इस्तेमाल करे, पसंदीदा काम नहीं है। मुझ पर गोली चलाई उनका पैरोकार। शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने DHQ अस्पताल में मुख्तलिफ वार्डों में डॉक्टर्स और नर्सिज व दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। उन्होंने अपने दौरा के दौरान एमरजेंसी, डायलिसिस, ब्लड बैंक, चिल्ड्रन वार्ड, लेबॉर्टरीज में दीगर शोबाजात का मुआयना करते हुए मरीजों की देखभाल और उनके इलाज मुआवजे के हवाले से पूछ-गछ की। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को इस मौका पर बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उसकी तज़ीन और आइश का सिलसिला जारी है और अस्पताल के बैरूनी गेट्स और दीवारों को रंगो रोगन से मज़ीन करके खूबसूरत दिलफरेब लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे रात के औकात में अस्पताल का बैरूनी मंजर खुशनुमा, जाज़ब नज़र और पुरकशिश नज़र दिखाई देता है। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची NA-242 UC-3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए बड़ा इकदाम कायम खानी कॉलोनी में दरीना मुसल्ला मेन रोड पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। अहले इलाका में खुशी की लहर। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। UC-3 कायम खानी कॉलोनी में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से बल्दियाती इंतखाब में कामयाब होने वाले वाइस चेयरमैन रहीम शाह से तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है UC-3 कायम खानी में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वाइस चेयरमैन रहीम शाह। अच्छा रहीम भाई, यहाँ पे तो रोड की तामीरात का काम शुरू है, आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं? लोग समझ रहे खुदा खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या चीज़ है, क्या हकायक है? यार ये असल में ये एक वो गेज है
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے انچ کا کارپیٹ ڈال رہے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں ہم لوگ، جو جس پہ رولر چل رہا ہے پکا ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے انچ کا کارپیٹ چل رہا ہے. تو یہ 3 انچ کا ہے تو 2.5 انچ کا تقریباً یہ پکے میں آ رہا ہے. تو یہ ہر سیکنڈ بعد چیک کرنا پڑتا ہے تاکہ کام میں کوئی 19-20 نہ ہو اور پراپر کام ہو جائے. دیکھنے میں آیا UC3 میں ریکارڈ یافتہ کام ہوئے، مگر ایسا کون سا کام ہے جس کو لوگوں نے سراہا اور جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک بڑے مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے ووٹ کاسٹ کریں گے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا تھا. جو ہم لوگ جس ٹائم الیکشن میں اترے اس سے پہلے بھی ہم نے کافی سیوریج کے کام کیے، کیونکہ قیم خانی بہت بڑا ہے، یہ تقریباً 510 ایکڑ پہ. تو اس وجہ سے ہمارے جو سیوریج کے مسئلے تھے ہم اس میں ہمارے زیادہ فنڈ لگے، وہ سیوریج کے کام میں ہمارے اربوں کربوں روپے لگ گئے، اس میں ہم لگے ہوئے، کیونکہ سیوریج کا کام ہے تو وہ پیسہ دفن ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے ابھی تقریباً سیوریج کے چھوٹے موٹے کام باقی ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوئے، مگر ہم نے ابھی روڈوں کے جو ہمارے مسئلے تھے، یہ شاہراہ ہے ہمارا مین شاہراہ ہے، تو اس سے بڑا تکلیف تھا لوگوں کو، ہمارے پاس روڈ نہیں تھا. تو اس روڈ کے بعد انشاءاللہ ہم پانی کے کام پہ اتریں گے. UC3 قائم خانی میں ایک ریکارڈ یافتہ کام ہوئے ہیں اور یہاں سے جو MNA کے امیدوار ہیں قادر خان مندوخیل، ان کی بڑی امید ہے یہاں سے کہ MNA کے لیے ان کا انتخاب کرنے میں UC3 جو ہے اہم کردار ادا کرے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ووٹ کاسٹ ہوگا یہاں سے قادر خان مندوخیل کو؟ بالکل عامر، ہمارا تو یہ ہم تو چیلنج کرتے ہیں اور قیم خانی کے لوگوں پہ الحمدللہ آج جو ہے نا پوری بلدیہ فخر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب بھی الیکشن میں ہم اترتے ہیں تو ہم چیلنج دیتے ہیں، اور چیلنج کے ساتھ بلدیہ کے عوام جو ہمارے اسکول ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں وہ ہم سارے ٹاپ کرتے ہیں. ہم کسی بھی اسکول میں آج تک سیکنڈ نہیں آئے. تو یہ ووٹ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی پہچان کراتے ہیں. تو ہمیشہ جب ہم جیتتے ہیں مندوخیل صاحب کے الیکشن میں، میرے الیکشن میں، تو اس سب الیکشنوں میں ہم نے جو اسکولوں کو ٹاپ کیا ہے وہی ووٹ ہے. آج الحمدللہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹاؤن میں، ہم لوگ اپنے سٹی میں جہاں بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہماری بات اس لیے سنی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ان کے پاس طاقت ہے، ووٹ کی طاقت، جو ان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ان کو ووٹ دیتے، ان کو کامیاب کرواتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ اس پہ الحمدللہ ابھی کام بھی سٹارٹ ہے. اور ابھی آپ نے بات کی پانی اور سیوریج کے نظام پر، مگر ہمارے سروے کے مطابق یہاں پر جو بینظیر انکم اسپوٹ بنایا گیا اس سے علاقے والے بڑے مفید ان کے لیے ثابت ہوا ہے، بڑے فوائد ان کو حاصل ہوئے جس سے یہاں پہ آپ کا ووٹ بینک بڑھا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بینظیر انکم اسپوٹ نے یہاں پہ آپ کے ووٹر کی تعداد بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کی ہے؟ بالکل عامر، جیسے کہ ہر جو چیئرمین وائس چیئرمین ہوتے ہیں اور جو کونسلران ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس UC میں ان کو عزت ملی ہوتی ہے اس UC کو وہ عزت دلائے. اور وہ عزت یہی ہوتی ہے جو آپ اپنی ماں بہنوں کے لیے سہولتیں لائیں. جیسے بینظیر انکم سپورٹ کی بات آپ نے کی، بالکل یہ ہماری لیڈیز جاتی تھی کافی دور دور اور کام بھی ان کے نہیں ہوتے تھے، یہ کرایہ لگتی تھی. آپ کو پتہ ہے غریب لوگ ہیں، ان کے لیے اگر 500-1000 روپے بھی ان کے لگ جاتے ہیں اور کام بھی نہیں ہوتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ہم نے بینظیر انکم سپورٹ کا دفتر MNA صاحب کا MNA قادر مندوخیل صاحب سے ریکویسٹ کی، اس نے دیا، وہ ہم نے کروایا. ہم نے یہاں پر کمیونٹی ہال منظور کروایا، ہم نے ڈسپنسری کی بات کی، ادھر ہم نادرہ لا رہے ہیں انشاءاللہ، ڈاکخانہ لا رہے ہیں، کافی ایسی چیزیں انشاءاللہ قائم خانی میں لائیں گے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحیم شاہ، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر. خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے. ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کچی کی مطابق مامو کانجن میں اندھیر نگری چوپٹ راج مامو کانجن میں کمر توڑ مہنگائی نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. اذیت میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ سبز منڈی کے آڑتی مافیا اور مامو کانجن مارکیٹ کمیٹی کے حرام خور عملہ کا مکمکا ہے. روزانہ سبز منڈی میں مارکیٹ کمیٹی کی عملہ کی موجودگی میں آڑتی حضرات بغیر بولی اور نیلامی کے من مرضی کے ریٹ پر علاقہ بھر کے دکانداروں کو سبزیاں اور پھل فروخت کرتے ہیں اور دکاندار حضرات وہی سبزیاں اور پھل سرکاری پرائس لسٹ اپنی دکانوں میں اویزاں کر کے گراں فروشی کرتے ہیں اور عوام الناس کو انتہائی مہنگے داموں سبزیاں اور پھل سیل کرتے ہیں. چکن، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت بھی سرکاری لسٹ سے 100 روپے زائد پر کھلم کھلا فروخت ہو رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا ڈاکٹر رانا اورنگزیب نے سوالات جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں، کان اور ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں، جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے سامنے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مگر خدا جانے وہ بھی کس وجہ سے اندھے اور بہرے دکھائی دیتے ہیں. ضلعی انتظامیہ نے کبھی سب تحصیل مامو کانجن کے حالات جاننے کی زحمت ہی نہیں کی. عوام الناس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی خفیہ ٹیم یہاں بھجوا کر سب تحصیل مامو کانجن میں مہنگائی سروے کروائیں اور اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
खबर शामिल करते हैं टंडोवाला यार्ड से। एसएसपी टंडोवाला यार्ड के हुक्म पर 15 पुलिस इंचार्ज मजहर नाइच और इल्ताफ रिंड के अपनी टीम के हमरा सुल्तानाबाद थाने की हदूद में ख्वाजा स्टॉप पर परचून की दुकान पर छापा मारकर भारी मिकदार में शराब की बोतलें बरामद करके रमेश नामी शख्स को गिरफ्तार करके केस दाखिल किया गया। इस मौका पर 15 इंचार्ज मजहर नाइच का कहना था कि टंडोवाला यार्ड में किसी भी किस्म की मंशियात चलने नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट में थाना अग्गोकी के इलाका शिताबगढ़ा में 3 बहनों का इकलौता भाई 15 साला समीर को दोस्तों ने बदफैली के लिए पहले अगवा किया और फिर कत्ल कर दिया। रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल ने बदफैली के दौरान मुजाहमत की तो दोस्तों ने नाजुक अज़ाबी काट डाले और फिर कत्ल करके फेंक दिया। जबकि SHO थाना अग्गोकी असगर अली ने दोस्त मुलजमान को शामिल तफ्तीश किया तो दोस्त ही दोस्त के कातिल निकले। इस वक्त SHO इंस्पेक्टर असगर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं सियालकोट थाना अग्गोकी। वो 15 साल समीर उसका अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ थाना उगोकी में। उसके बाद उसकी तलाश शुरू की तो कुछ देर के बाद 7-8 घंटों 10 घंटों के बाद उसकी डेड बॉडी नाला एक की झाड़ियों में से मिली, जो मौका मुलादा करने पर उसको छुरी के साथ बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया था और उसके नाजुक अज़ा जो हैं वो भी काट लिए गए थे और मौका से एक कंडम का रैपर और कंडम यूज्ड वो भी मिला। सारी चीज़ें PFSA की टीम को आके कब्जे पे ली, DNA के सैंपल लिए। उसके बाद वो उसके दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया कि ये इसका किन लोगों के साथ बैठना उठना था, कौन लोग थे जिन्होंने इसको घर से बुला के ऐसा जालमाना फेल किया है। तो उसके जब दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया, करते करते ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे दीगर ज़राए से वो मोबाइल से ये पता चला कि आखिरी वक्त ये जो 2 बंदे जो मुलजमान गिरफ्तार किए हैं इनके साथ इसका रब्ता था और आखिरी वक्त इनके साथ ही वो गली में फिरते देखा गया। इनको पकड़ के शामिल तफ्तीश किया, इनसे इंटेरोगेशन की तो इनसे उनका जो मोबाइल है ओरिजिनल वो मिल गया और सिम्स मिल गई और मोटरसाइकिल जो उसकी थी वो मिल गई। तो इन्होंने ये इतराफ़ किया मुलजमान ने कि ये जो सारा मामला है इन्होंने बदफेली के लिए किया है। बदफेली पे उसने मज़ामत की जिसको उन्होंने छुरियों से कत्ल कर दिया और उसके नाज़ुक अज़ा भी काट लिए। तो मकतूल का मोटरसाइकिल, मोबाइल, सिम्स, वो सारी चीज़ें इनसे बरामदगी जो है ना वो उससे सारा मामला चला कि ये असल मुलजमान जो हैं यही हैं, ये जो हनान और शाह नूर पकड़े गए हैं। तो इनसे इंशाल्लाह सारी बरामदगी कर ली है, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, खून आलूद कपड़े भी बरामद हो गए हैं। तो इनको अब चलान करके इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, इनको अदालत से सजा दिलवाएंगे। तो ये कमसिन बच्चे ऐसी हरकत में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, तो अब शहरियों को पैगाम क्या देंगे, वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालिदैन को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनकी कंपनी चेक करनी चाहिए कि वो किन लोगों के, किस किस्म के लोगों के साथ उनका बैठना उठना है, उसके दोस्त कौन से हैं, वो नशे के आदी तो नहीं है, वो बुरे किरदार के मालिक तो नहीं है। अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और उनके दोस्तों का भी पता रखना चाहिए कि किस किस्म के उसके दोस्त हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची ऑन न्यूज़ और इतिहाद टाउन मोहम्मद खान पुलिस चौकी की जानिब से SNO मोहतसन इकदाम 3 रोज़ से लापता 6 साला बच्चा ढूंढ निकाला। गुज़श्ता 4 रोज़ से लापता 6 साला ज़ैनुल आबिदीन वल्द अस्पियन गुल इतिहाद टाउन का रहाशी ज़ैनुल आबिदीन घर से निकला तो चलते चलते ईदगाह मोड़ पर शहरी ताहिर के घर पहुंच गया। ऑन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही बच्चा ईदगाह मोड़ पर होने की इतला मौसूल हो गई, जिसकी इतला एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर ने पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद खान गुलाम मुर्तज़ा को दी। इतला मिलते ही पुलिस चौकी मोहम्मद खान पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपनी तहवील में लेकर वर्सा को इतला कर दी। इतला मिलते ही वर्सा बच्चे को लेने मोहम्मद खान पुलिस चौकी पहुंच गए, जहां हेड कांस्टेबल नवीद अली ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्चे को वर्सा के हवाले कर दिया। जानिब से चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तज़ा पुलिस नफरी और ऑन न्यूज़ के इस इक़दाम को खूब सराहा और मोहम्मद खान पुलिस चौकी सिंध पुलिस के नारों से गूंज उठी। खबर शामिल करते हैं कराची से। हफीज़ुर रहमान सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में लीड PS 86 के उम्मीदवार मुश्ताक अहमद बड़रू का ऑन न्यूज़ पर खसूसी इंटरव्यू। PS 86 के उम्मीदवार मुश्ताक बड़रू ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 30 साल से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मगर अवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दे सके। अवाम की तकलीफ को देखते हुए मैंने अपने इलाके में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भरवाया है। अल्लाह ने मौका दिया तो अवाम का साथ रहा तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मलिर के इलाके धनी पतोगुल में, जहां हमारे PS 86 के कैंडिडेट बैठे हुए हैं मुश्ताक अहमद बड़रू साहब। आइए आज हम उनसे जो ना
इलेक्शन में खड़े होने के कुछ वजूहत और सवालात करेंगे। उनके ज़बानी खुद उनके हम ऑफिस में बैठे हुए हैं। आइए तो हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या महसूस करके आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए हैं? सबसे पहले मैं आन टीवी का मशकूर हूँ कि मेरे पास आए और मेरे से ख्यालात मेरे का के लिए जो आए हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। बात ये है मेरे भाई, बड़ा मैं खुश महसूस कर रहा हूँ और खुशी मुझे महसूस हो रही है कि यहाँ के इलाका PA6 से मैं आज़ाद की हैसियत से फार्म भराया है और अपने इलाके के लोगों का आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इन लोगों का जो बुनियादी जो है हुकूक के लिए, बुनियादी जो है ना चीज़ों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ के मसाइल को एड्रेस कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है। इससे पहले आप कौन सी तंजीम के साथ थे, कौन सी पार्टी के साथ थे? मैं किसी तंजीम के साथ नहीं था। मेरा काम था कि मैं लेबर रहनुमा हूँ, मरकज़ी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गार्ड एसोसिएशन, और सोशल मेरी तंजीम थी वो मेहरान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। तो मैंने जो है ना सियासी ज़रूर दोस्तों के साथ हर जगह पे काम किया है, मगर ज़्यादातर मेरा जो काम है वो सोशल है और लोगों के में जाकर उनकी खिदमत करना है। अच्छा, यहाँ तो पीपल्स पार्टी भी अपना ज़ोर पे है, नून लीग भी है, दूसरी जमातें भी हैं। आप जब अवाम में जाते हैं तो आपको अवाम के क्या तासरात महसूस होते हैं? बिल्कुल, अवाम के तासरात जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना पार्टियों से मायूस हैं। वो कहते हैं कि जैसे जो पार्टी हैं, एक पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है, दूसरी पार्टी ने भी हुकूमत की है, वफाक में की है, यहाँ सिंध में नहीं की, वफाक में भी की है, पंजाब के अंदर भी की है और जगहों पे भी की है। तो उन्होंने यहाँ सिंध में डिलीवर नहीं किया। तो उस हवाले से लोगों का ये है ख्याल है कि हम ऐसे अवामी नुमाइंदे को अपने जो है ना नीचे दर्जे के बंदे को हम जो आवाम के साथ मिले जुले उनके मसाइल को एड्रेस करें। तो उनका ये ज़्यादातर फोकस ये है कि आप जो है ना जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से फार्म भरा है, हमें बड़ी खुशी हुई। और दूसरी जो बात है वो ये है, यहाँ सरमाया दाराना निज़ाम है। यहाँ जो है ना ज़्यादातर जो है ना फोकस किया जाता है बहुत बड़े गाड़ियों को और जो है ना पैसों को। तो साथी तो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना ज़्यादातर ख़र्चा न करें। हम आपके ये वायदा रहा कि ख़र्चा इनका और वोट आपका। चलिए, ये तो हमने मान लिया कि अवाम आपको इतने जो है ना पज़िरत दे रही है और आपको इज़्ज़त भी दे रही है। कल आप इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप कौन सी जमात को चुनेंगे जिनके साथ आप जाके ऐलान करेंगे? ज़ाहिर है हम ख्याल जो है ना जमात को देखेंगे। मैंने कोशिश की थी कि GDA मुझे टिकट दे, मगर उनकी मजबूरी ये थी कि उनका कैंडिडेट ऑलरेडी एक जो है ना ज़िले का ज़िम्मेदार था, तो उन्होंने उसको प्रेफर किया। और बिल्कुल होना भी ये चाहिए, जो बंदा ज़िम्मेदार जहाँ होता है तो पहली खदमात उसकी होती है। तो वो ज़्यादातर हमारा ख्याल ये है कि जो मौजूदा जो है ना जिनकी हुकूमत है उनको तो हम आज़मा चुके हैं 15-20 साल से। अब क्यों ना जो है ना जो नारा लगा है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, तो क्यों ना हम जो है ना उनके साथ रह के, अगर ये आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो हम जो है ना ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा चलें, ठीक है, ये हमने मान लिया। अगर जितने हमारे यहाँ आपके दोस्त बैठे हुए हैं जो आपकी हिमायत कर रहे हैं, उनके आपने भरोसा अगर आपको किसी पार्टी ने कोई ऑफ़र दी या वैसे ही आप किसी दोस्ती के उस पर अगर आपने इलेक्शन दस्तबरदार हुए किसी के कैंडिडेट के उसमें, तो फिर आपके जो ये आवाम जो आपके साथ इतना मोहब्बत कर रही है, आपको प्यार दे रही है, तो उस पर क्या असर जाएगा? बात ये है कि 2 से 3 पार्टी जो ने अप्रोच कर चुकी और हमने उनके साथ ये बात नहीं की, वायदा नहीं किया। अगर कोई बात हुई तो इन लोगों को लेकर इनसे मशवरा लेके
اور تمام ساتھیوں کی رائے لے کے کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ میرا ذاتی کوئی رائے نہیں ہوگی، ان عوام کی ہوگی، ان دوستوں کی ہوگی، ان جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمدرد ہیں ان کے ساتھ مل کر ہی کوئی فیصلہ اگر ہو جاتا ہے۔ سیاست میں کوئی بے حرف آخر نہیں ہوتا، مگر بات ہے کہ ان لوگوں کو لے کر ہی چلنا ہے اور ان کی آواز کو ہی جو ہے نا آگے چلانا ہے، اور ان کے منشا کو، ان کے جو ہے نا خواہشوں کو، ان کے جو ہے نا معاملات کو لے کر ہی کوئی فیصلہ اگر ہو سکتا ہے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ناظر، آپ نے مشتاق احمد بوڑو صاحب کا جو ہے نا حال احوال سنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، الیکشن دستبردار نہیں ہوں گا جب تک میرے ساتھ جو دوست کھڑے ہوئے ہیں وہ مشورہ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ جائیں گے، ان کے سامنے جو بھی یہاں کے ہمارے علاقے کے مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم یہ آپ کے علاقوں کے مسئلے مسائل حل کریں گے، تو اس صورت میں سب دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے بعد دستبردار ہوں گے، نہیں تو جو اللہ کا فیصلہ اور جو عوام نے میرے حق میں سوچا ہوگا وہی مجھے منظور ہے۔ بہت شکریہ۔ پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر CIA پولیس نے وہاڑی سے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کروا لیا، جبکہ تھانہ مراد پر پولیس نے 35 سے زائد وارداتوں میں ملوث قاسم اور فکاشی گینگ کے سرغنہ سمیت 2 ارکان کو گرفتار کر لیے۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت اور DSP OCU سیالکوٹ محمود الحسن رانا کو وہاڑی سے اغوا ہونے والے 17 سالہ محسن علی کی بازیابی کے دیے گئے ٹاسک پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انسپکٹر فہد بن CIA فدا اور ان کی ٹیم کے کارروائی کرتے ہوئے انسپکٹر فہد بن فدا اور ان کی CIA ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیم ورک سے مغوی محسن علی کی بازیاب کروا کر والد یاسر ریاض کے حوالے کر دیا، جبکہ بچے کی بازیابی پر والد نے سیالکوٹ پولیس سے اظہار تشکر کیا اور دعائیں بھی دی، جبکہ DPO نے پولیس ٹیم میں شامل افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا، جبکہ DSP صدر سرکل کی زیر نگرانی SHO تھانہ مراد پر انسپکٹر محمد رزاق اور ان کی ٹیم نے ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی 35 سے زائد وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے دیکھتے رہیے آن نیوز۔